नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और फाइनल रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक गुना की कट ऑफ से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कुछ मार्क्स से ही 1 से 1.5 मार्क्स या पॉइंट्स में जिनके मार्क्स कम रह गए हैं एक गुना की कट ऑफ में आने से, वे सारे कैंडिडेट अब हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हुई है क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के, उस याचिका में शामिल होना चाहते हैं और बहुत सारी याचिकाएं लगा भी रहे हैं। तो चूंकि फाइनल रिजल्ट आने से पहले ये हाई कोर्ट में याचिका लग चुकी थी, जैसा कि आपको मालूम ही है, उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जो है फाइनल रिजल्ट से पहले ही याचिकाएं दायर हो चुकी थी और उसमें हाई कोर्ट ने जवाब भी मांगा था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और रेवेन्यू बोर्ड से कि क्यों नहीं इस भर्ती पर आगे की जो प्रक्रिया उस पर रोक लगा दी जाए। तो अब चूंकि फाइनल रिजल्ट आ गया है, नियुक्ति की प्रक्रिया शेष है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट जो है वो रोक लगा सकता है, स्टे दे सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विवादित क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर बदले गए हैं और डिलीट भी किए गए हैं, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। अब वे सारे अभ्यर्थी जो 2 गुना की कट ऑफ में तो थे, लेकिन 1 गुना की कट ऑफ में बाहर हो गए हैं, वे सारे के सारे अभ्यर्थी इस परिणाम को, फाइनल परिणाम को चुनौती देते हुए और उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। तो चूंकि आपको भी मालूम है कि ये जो फाइनल रिजल्ट पटवारी भर्ती का जारी हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉन टीएसपी की कट ऑफ रही है, इसमें जनरल कट ऑफ जो है 253 गई है, जो 249 से लगभग 4 अंक बढ़ करके 253 हो गई है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं 247 तक गई है, एससी की 233, एसटी की 230, वहीं जनरल जो ओबीसी है उसकी 250, 244 से 250 ओबीसी की हो गई, यानी कि लगभग 6 मार्क्स ओबीसी की कैटेगरी में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो जिनके 244, 245, 246 मार्क्स थे, 247 मार्क्स थे, 49, 50 के आसपास भी थे, लेकिन कई कैंडिडेट 0.9 की वजह से या 0.5 की वजह से, 1.5 की वजह से बाहर हो गए। तो ये सारे अभ्यर्थी जो लगभग मान के चलिए 244 से ज्यादा मार्क्स वाले थे, अगर बात करें ओबीसी की या फिर जनरल की बात करें जो 249 से लेकर के 253 की कैटेगरी में थे, जो अब बाहर हो गए हैं, वे सारे अभ्यर्थी अब रिट याचिका में शामिल हो रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन भी जो अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इस फाइनल लिस्ट में बाहर हो रहे हैं, उन्होंने तब ये नहीं सोचा था कि इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है, इसलिए याचिका नहीं लगाई। लेकिन अब क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे पहली शिफ्ट में जो 7-8 क्वेश्चन डिलीट हुए, इसी तरीके से दूसरी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस में जो चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए। क्योंकि क्वेश्चन डिलीट करने की वजह से सबका नुकसान हुआ है, खास तौर पर जो 2 गुना की लिस्ट में आ गए थे उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब डिलीट होता है तो उसके जो मार्क्स है उसका वेटेज जो है अन्य क्वेश्चनों में बंट जाता है, जिसकी वजह से आपके जो गलत क्वेश्चन है उनका वेटेज भी बढ़ता है, जिसके चलते आपके नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो बढ़ती है और आपका अल्टीमेटली जो होता है वो नुकसान होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सही था लेकिन बोर्ड ने उसको जबरदस्ती डिलीट कर दिया, तो उसका नुकसान आपका होता है, फायदा नहीं होता है। हाँ, केवल आपका फायदा तभी हो सकता है अगर आप उस क्वेश्चन को आपने गलत किया था या अटेम्प्ट भी नहीं किया था, उसी उसी कंडीशन में आपका जो है बेनिफिट होता है। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन का आंसर सही था, बोर्ड डिलीट करता है, तो आपका नुकसान ही उसमें अल्टीमेटली होता है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी में भी आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी इंक्रीज हुई है। तो ये सारे अभ्यर्थी जो हैं, जो 2 गुना की कट ऑफ में तो थे, लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट आया है 1 गुना का, उसमें बाहर हो रहे हैं, तो वे सारे अभ्यर्थी याचिकाएं हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। तो अगर आप भी याचिका लगाना चाहते हैं उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए, इस रिजल्ट को चुनौती देते हुए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एडवोकेट एंड एसोसिएट जयपुर हाईकोर्ट बेंच के
आप पर आपको वकील साहब के जो नंबर है व्हाट्सएप के वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप भी इस याचिका में जुड़ सकते हैं जो रिट याचिका लगी है इस पे को लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर के। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं और अपने जो क्वेश्चन है जिन पर भी आपको डाउट है जिनके प्रूफ्स आपके पास हैं उन पर आप चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में कि इनको रिव्यू किया जाए एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, ताकि उसका जो सही आंसर है वो निकल करके सामने आए और जब रिजल्ट रिवाइज हो तो आपको उसका बेनिफिट मिले। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी पूछ रहे थे कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद में क्या रिजल्ट रिवाइज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। रीट लेवल 2 का जो परीक्षा थी जो थर्ड ग्रेड की लेवल 2 की भर्ती थी 2021-22 वाली, उसमें हाई कोर्ट ने रिजल्ट रिवाइज किया जिसमें नियुक्तियां हो जाने के बाद भी जो है शैडो पोस्ट क्रिएट करके जो याचिकाकर्ता थे उनको लाभ दिया गया है। और ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स कम हो गए रिवाइज रिजल्ट के बाद में उनको बाहर भी किया गया है। तो ऐसा है कि अगर आप के पक्ष में फैसला आता है रिजल्ट रिवाइज होता है क्वेश्चन आंसर रिव्यू होने के बाद एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, तो निश्चित तौर पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एडवोकेट एंड एसोसिएट्स जयपुर हाईकोर्ट बेंच के व्हाट्सएप के नंबर आपको दिए गए हैं जिन पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज करके याचिका लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।